दोस्तों, आपने इलॉन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। इस समय उनको दुनिया का जीनियस बोला जाता है और वो इम्पॉसिबल चीज़ें करने के लिए जाने जाते हैं। उनको दुनिया में कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत नज़र आती है तो उसको सॉल्व करने में वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। यहाँ तक तो बहुत सारे लोग उनको एलियंस भी बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसे ऐसे इम्पॉसिबल काम कर चुके हैं जो कि एक ह्यूमन नहीं कर सकता, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। तो इस वीडियो में हम इलॉन मस्क के 8 प्रोजेक्ट्स या कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि इलॉन मस्क चलाते हैं, जो कि इलॉन मस्क का सपना है और इनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं अगर आपको भी एक एंटरप्रेन्योर बनना है। अगर दोस्तों आपको इलॉन मस्क की लाइफ स्टोरी पढ़नी है, इलॉन मस्क की बायोग्राफी पढ़नी है, तो मैंने इलॉन मस्क से रिलेटेड बुक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से जाके आप बुक्स अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। इलॉन मस्क का पहला सपना, टेस्ला। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया इस कंपनी का नाम अपने इनोवेशन के लिए जाना जाता है। अभी दोस्तों आपको पता ही होगा कि पेट्रोल और डीजल का दाम कितना बढ़ गया है। इंडिया के ज़्यादातर स्टेट्स में 100 रुपये से ऊपर पहुंच गया है पेट्रोल का दाम, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है। लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल से पॉल्यूशन भी फैलता है और एक समय ऐसा भी आएगा जब पेट्रोल और डीजल दुनिया में ख़त्म हो जाएगा। तब क्या करेंगे लोग? इसका सबसे बेहतर ऑल्टरनेटिव है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियाँ, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियाँ पॉल्यूशन भी नहीं फैलाती और इसका ख़त्म होने का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा ज़रूरत बन चुकी है लोगों की कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते। जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तब तक लोगों का काम बनता रहेगा, लोग काम करते रहेंगे, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कभी ख़त्म नहीं होगी। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का कि इसकी जो कॉस्ट है वो पेट्रोल और डीजल से आधी पड़ती है। आपको खर्चा जो है आपका आधा हो जाता है और भी इनोवेशन चल रही है जिससे कि कॉस्ट और ज़्यादा कम हो जाएगा। इन सारे बेनिफिट्स को देखते हुए इलॉन मस्क ने फैसला किया कि वो दुनिया को इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ देंगे। वो टेस्ला के ज़रिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ प्रोड्यूस करेंगे और पूरी दुनिया में सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही चलेगी। एक रेवोल्यूशन लेके आना चाहते थे जिसमें कि वो सक्सेसफुल भी हुए। आज दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल सोचते हैं तो सबसे पहला नाम आपके दिमाग में टेस्ला ही आता है। टेस्ला अभी भी इनोवेशन करते जा रहा है और उन्होंने ऑटोमेटिक गाड़ियाँ भी बनानी शुरू कर दी, ड्राइवरलेस गाड़ियाँ भी बनानी शुरू कर दी, यानी कि आप गाड़ी चलाते चलाते सो भी सकते हैं, गाड़ी अपने आप चलेगी, या फिर बिना किसी ड्राइवर के गाड़ी चलेगी। जैसे कि आप हाईवे में कहीं लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, बीच में आपको नैप लेना है, सोना है, तो आप ऑटोमेटिक मोड में गाड़ी छोड़ सकते हैं, गाड़ी अपने आप चलेगी, आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। इलॉन मस्क की दूसरी कंपनी, दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट बोलूँ तो गलत नहीं होगा, वो है स्पेस एक्स। दोस्तों इलॉन मस्क हमेशा कुछ अलग टेक्नोलॉजी लेके आने में यकीन रखते हैं, कुछ इनोवेटिव करने में यकीन रखते हैं। अभी तक क्या होता था कि कोई भी रॉकेट स्पेस में जाती थी तो वो वापस नहीं आती थी, उसको रीयूज़ करना इम्पॉसिबल था, जिसकी वजह से स्पेस में बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग गई थी और उसका कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हो गया था। इलॉन मस्क के स्पेस एक्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकाली जिसकी वजह से जो स्पेस शटल जाते थे उनको रीयूज़ करना पॉसिबल हो गया। जो भी लॉन्चर होता था वो स्पेस में जाता था, रॉकेट को छोड़ता था और वापस अर्थ में आता था और उसको फिर से रीयूज़ किया जा सकता था। स्पेस एक्स की ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में छा गई और पूरी दुनिया इलॉन मस्क की दीवानी हो गई। इलॉन मस्क की इस टेक्नोलॉजी की वजह से रॉकेट छोड़ने की जो कॉस्टिंग है वो भी कम हो गई और इसको रीयूज़ करने का जो तरीका है वो आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसके साथ ही स्पेस एक्स के ज़रिए इलॉन मस्क का सपना है कि वो 2050 तक कम से कम 1 मिलियन लोगों को अर्थ से मार्स में ले जा सके और वहाँ पे सेटल कर दे। आशा करता हूँ कि इलॉन मस्क ये जो सपना है ये भी अचीव कर लेंगे स्पेस एक्स के थ्रू। इलॉन मस्क का तीसरा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है स्टारलिंक। स्टारलिंक के थ्रू इलॉन मस्क पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं, यहाँ तक कि ऐसी जगहों पे भी पहुंचाना चाहते हैं
जहाँ पे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ नहीं पहुँचा पा रही है, जहाँ पे इंसानों का जाना भी बहुत मुश्किल है। वहाँ तक भी इलॉन मस्क इंटरनेट पहुँचाना चाहते हैं, जिसकी वजह से इलॉन मस्क ने स्पेस में 12,000 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट छोड़ने का तय किया है। ये अगर 12,000 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट इलॉन मस्क स्पेस में छोड़ देते हैं तो पूरा जो अर्थ है वो ब्रॉडबैंड सैटेलाइट से कवर हो जाएगा और अर्थ के कोने कोने पे इंटरनेट सेवा लोगों को मिलने लगेगी। इलॉन मस्क का चौथा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है सोलर सिटी। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। सोलर सिटी के ज़रिए इलॉन मस्क घर घर तक सोलर पैनल्स पहुंचाना चाहते हैं। इलॉन मस्क एनर्जी की इंडस्ट्री में एक नया रेवोल्यूशन लेके आना चाहते हैं। इलॉन मस्क रीन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और सोलर सिटी इसी का एक नतीजा है। इलॉन मस्क पूरी दुनिया को एक बेटर प्लेस टू लिव बनाना चाहते हैं, जिसके लिए जो भी पॉल्यूशन हो रहा है आजकल, जो भी ये कूड़ा कबाड़ा पॉल्यूशन धुआं ये सब है, इनको इलॉन मस्क मिटाना चाहते हैं, जिसके लिए सोलर एनर्जी का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए इलॉन मस्क ने सोलर सिटी स्टार्ट किया था कि वो हर एक घर में सोलर पैनल पहुंचाएंगे, सस्ते में पहुंचाएंगे और बेटर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। पर दोस्तों उनका ये प्लान ज़्यादा लंबा चला नहीं, कंपनी नुकसान में जाने लगी और टेस्ला ने उसके बाद सोलर सिटी को खरीद लिया। पर दोस्तों टेस्ला भी सोलर सिटी का अच्छे से यूज़ कर रहा है। जैसे कि टेस्ला का प्लान है कि उनके जितने भी ग्राहक हैं जिन्होंने उनसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ली है, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी लेंगे अपनी गाड़ी में, जो कि सोलर सिटी बनाएगा। एलॉन मस्क का पांचवा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है हाइपरलूप। आपने कहीं ना कहीं हाइपरलूप का वीडियोस तो देखा होगा। हाइपरलूप को फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जा रहा है। पहले गाड़ियाँ, फिर प्लेन्स, फिर ट्रेन्स, उसके बाद बोट्स। अब फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है हाइपरलूप। हाइपरलूप में एक लो प्रेशर ट्यूब होता है जिसके अंदर एक पॉड होता है। उस पॉड में इंसान बैठे होते हैं और बहुत ही तेज़ी से वो पॉड एक जगह से दूसरे जगह तक इंसानों को या कुछ भी चीज़ को लेके जा सकता है। और दोस्तों ये जो पॉड लाइक कैप्सूल्स होते हैं ये सपोर्टेड बाय एयर होते हैं और पावर्ड बाय मैग्नेटिक लीनियर एक्सेलेरेटर होते हैं, जिसकी वजह से इसकी गति जो होती है वो बहुत तेज़ होती है। आप आंखें बंद करेंगे और आँख खोलेंगे तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाएंगे। एलॉन मस्क का छठा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है द बोरिंग कंपनी। एक बार क्या हुआ कि एलॉन मस्क अपने घर से निकले और वो ट्रैफिक जाम में फंस गए। उसी दिन उनको एक आइडिया आया, क्यों ना ज़मीन के नीचे टनल्स बनाए जाए कई सारे और उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाए। एलॉन मस्क ने तभी ट्वीट किया कि वो बोरिंग कंपनी लॉन्च कर रहे हैं। लोगों ने सोचा कि शायद एलॉन मस्क मजाक कर रहे होंगे, क्योंकि एक ट्वीट के ज़रिए कंपनी कैसे लॉन्च हो सकती है। पर दोस्तों एलॉन मस्क ने अगले दिन ही कंपनी की तैयारी शुरू कर दी। जैसे कि एलॉन मस्क स्पेस एक्स के ज़रिए पृथ्वी से ऊपर काम कर रहे हैं, वही द बोरिंग कंपनी के ज़रिए एलॉन मस्क पृथ्वी के नीचे काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एलॉन मस्क इतने सारे टनल्स बना देना चाहते हैं कि सारा जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो अब टनल्स के ज़रिए ही होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, खाली स्पेस मिल जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए ऑटोमेटिक ही गाड़ियाँ टनल्स में चलने लगेगी। अभी तो दोस्तों ये जो आइडिया है एलॉन मस्क का, ये बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेज में है, पर उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में और जानकारी मिलती रहेगी। एलॉन मस्क का सातवां एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ओपन एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया। एलॉन मस्क ये मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर बुरा हो तो वो पूरे दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च करने के लिए उन्होंने एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी बनाई थी जिसका नाम रखा था ओपन एआई। वहाँ पे सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च किया जाता था, पर 2019 में इसको एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया जो प्रॉफिट के लिए भी काम पकड़ेगी। हालांकि 2018 में ही एलॉन मस्क इसके बोर्ड से रिज़ाइन कर गए थे, क्योंकि उनको टेस्ला पे फोकस करना था।
इलॉन मस्क ये भी मानते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो फ्यूचर है, वही लोगों का काम आसान बना सकती है। जैसे कि आपने एलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट का नाम सुना होगा, ये सब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जो कि ह्यूमन के दिमाग से भी तेज़ जा सकते हैं और ह्यूमन से बहुत ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं। इलॉन मस्क का 8वां और सबसे रीसेंट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है न्यूरालिंक। न्यूरालिंक अगर कामयाब हो गया तो ये पूरी दुनिया को बदल के रख देगा। दोस्तों मान लीजिए अगर आपको MBA करना है या फिर बैचलर्स इन आर्ट्स करना है या फिर कोई भी कोर्स करना है, उसके लिए आपको 2 से 3 से 4 साल तक लग जाएंगे। पर न्यूरालिंक के ज़रिए बस आपके दिमाग में एक चिप डालनी है जिसमें कि MBA का कोर्स होगा या फिर इंजीनियरिंग का BTech का कोर्स होगा। आपके दिमाग में वो चिप गई और पूरा कोर्स आपके दिमाग में आ गया। दोस्तों मान लीजिए आपके कंप्यूटर में किसी कंपनी के 1 लाख लोगों का डेटा है। अब वो डेटा आप याद तो नहीं रख सकते। एक ह्यूमन ब्रेन 1 लाख लोगों का डेटा क्विकली एकदम याद तो नहीं कर सकता। इसके लिए न्यूरालिंक आपके दिमाग में एक चिप इंस्टॉल करेगा जो कि आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, जिसकी वजह से वो जो 1 लाख लोगों का डेटा है वो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा और आपको सब कुछ याद रहेगा। इससे लोगों के दिमाग की कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि अभी हम वो चीज़ सोच भी नहीं पा रहे हैं। जब ये इम्प्लीमेंट होगा, जब ये आएगा, तभी पता लगेगा कि ये कितना इफ़ेक्टिव होगा, ये अच्छे के लिए यूज़ होगा या बुरे के लिए यूज़ होगा। ये सब इसके आने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? इलॉन मस्क की इतनी इनोवेटिव जो चीज़ें हैं, इतनी इनोवेटिव कंपनीज़ है, उसके बारे में जान के आपको कैसा लगा? इनके बारे में और जानना है तो इलॉन मस्क की बुक आप ज़रूर पढ़ें, इलॉन मस्क की लाइफ स्टोरी ज़रूर पढ़ें। मैंने बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप अमेज़ॉन में जाके खरीद सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद।